बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कबीर भजन। हर काहे भये मुख राम कहे से, काहे भये मुख राम कहे से, काह भये मुख राम कहे से। सुनिए कि का भय मुख राम कहे से। बहुत सुंदर इसका ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ही सुंदर होगा। सुनिए पहले भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ इसका देंगे। का भय मुख राम कहे से, का भय, हाँ का, अब तो का भय मुख राम कहे से, का भय। हाँ तो सुनिएगा, बहुत सुंदर ही इसका ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा जो बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक होगा। काह भये मुख राम कहे से, काह भये मुख राम कहे से, अंतर कपट बचन मुख चातुर, अंतर कपट बचन मुख चातुर, अति अधीन होई मनन किए से, काहे भये मुख राम कहे से, काहे भये मुख राम कहे से। जैसे बधी के ओट टाटी के, जैसे बधी के ओट टाटी के, बहु जीवन को हनन किए से, काहे भये मुख राम कहे से, काहे भये मुख राम कहे से। कहाँ है कबीर वा के संग ना करिए, कहाँ है कबीर वा के संग ना करिए, बिन विवेक जिन भेष लिए से, काहे भये मुख राम कहे से, काहे भये मुख राम कहे से, काहे भये मुख राम कहे से। जब अपने अंतर आत्मा निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं, पवित्र नहीं है, मन में नाना प्रकार के कुबुद्धि रूपी विचार आते हैं और नाना प्रकार के ओट पटांग के जीवन में कर्म करते हैं, तो फिर का भय मुख राम कहे से, क्या होगा मुख से राम राम कहने से। इसलिए पहले अपने अंदर की आत्मा में, अंदर आत्मा में अंतःकरण में झाड़ू लगाओ, स्वच्छ करो अपनी अंतःकरण, निर्मल को पवित्र रखो, ना किसी को गाली दो, ना किसी को कट वचन बोलो, ना किसी से राग द्वेष रखो, और अंतर आत्मा कपट छल चतुराई, यह चालाकी, किसी को दुख देना, उल्टे सुलटे कर्म करना, अरे आचरण करना, ये सारे जो है अवगुणों को छोड़ दोगे तो
जीवन सफल नहीं छोड़ोगे तो का भय मुख राम का ऐसे क्या होना है। चाहे जितना राम राम कहते रहो भजते रहो कुछ भी होने वाला नहीं है जीवन में, यदि सच्चा जीवन में कर्म नहीं है, सत मार्ग नहीं है, सत्कर्मी मार्ग होना चाहिए, अच्छे कर्म मार्गी मार्ग होना चाहिए, तब राम का ऐसे फायदा। अने राम कहे से चाहे तुम रात दिन राम राम कहते रहो तो कोई फायदा जीवन में नहीं होने वाला है। अंतर कपट बचन मुख चातुर, अंतर कपट, अरे अंतर अंदर अंतर आत्मा में अंदर कपट और चतुराई चालाकी भरी हुई है। हाँ, मुख से वचन ऐसे कपटी वचन झूठ बोलते हैं, चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं, तो ऐसे जो है मानव प्राणी को राम राम कहने से कोई फायदा नहीं है जीवन में नुकसान के अलावा। इसलिए साहब ने कहा कि का है भाई मुख राम कैसे, का हुआ मुख से राम राम जपने भजने से कहने से, अति अधीन हुए मनन किए से। और हम जो है संत महापुरुष गुरुओं की चरण में अधीनता से जो है रह करके उनकी बाणी बचनों में चल करके सब मनन किए से, मनन जब करेंगे साहब के ज्ञान ध्यान को, बाणी वचनों को मनन विचार करेंगे, विवेक से चलेंगे, तब जो है हाँ राम कहे से जीवन में फायदा लाभ ही लाभ होता रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसे बधिक ओट टाटी के बहु जीवन को हनन किए से, जैसे बधिक होता है, बहलिया होता है, कसाई भी होता है, न जाने वो ओट से, और जैसे जंगल में मृगा है, कोई पंछी है, बधिक बहलिया मारता है, ओट से मारता है कि कोई पंछी न देख ले तो भाग जाए। इसी प्रकार से जो है बहु जीवन का हनन किए से, बहु जीवन का हनन करने से, वध करने से हमारे राम राम कहने से क्या होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, तो बधिक कर्म छाड़ो और जो है सत्य कर्म करो। हाँ, जी हिंसा को त्यागो। हाँ, तभी जीवन में राम राम कहने से फायदा है, लाभ होगा जीवन। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार जीवों को चेतावनी देते हैं कि जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप बताया गया है। जीव हिंसा, जीव पर दया करो मोरे भाई, अजीव सकल घट रहो है छाई। सकल घट में वही जीव विराजमान है। वही जीव परमात्मा स्वरूप है। हाँ, तो हम उस परमात्मा की अहिंसा कर रहे हैं, हिंसा मार रहे हैं, जीव का ही बधन कर रहे हैं, आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। परमात्मा का हम जब मार रहे हैं और परमात्मा का फिर कह देते हैं भजन करेंगे, भजन से कल्याण हो जाएगा, जीवन पार हो जाएगा। गंगा नहाने से, राम राम भजने से, दान पुण्य करने से कहीं कुछ नहीं। कर्म का विधान तो लिख गया, वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा का है भाई मुख राम का ऐसे, का हुआ मुख में राम राम भजन करने से जब कर्म सही नहीं है। इसलिए हाँ प्यारे सज्जनों, प्यारे हंस जनों, इस बाणी को जरूर
जो है मनन कीजिए, विचार कीजिए और विवेक विचार के मथानी में मथ करके उसे सार वस्त्र निकाल करके उसे जरूर चलने की जो है मंजिल को तय करें, तभी जीवन सार्थक बनेगा। हाँ, कहा है कबीर वा का संग न करिए, कहा है कबीर वा के ऐसे प्राणी का संग साथ ही नहीं करना चाहिए जो बिन विवेक जिन भेष लिए थे, जिन जो भेष भी धारण किए हुए है, संत भेष महापुरुष का भेष भी धारण किए हुए है और विवेक ज्ञानी से शून्य, तो ऐसे साहे कहते बिन विवेक प्राणी भेदधारी भी हो, तो ऐसे से क्या हमारा जीवन सार्थक नहीं बन सकता। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि का भैर मुख राम कहे से, यदि हाँ जीवन में राम राम करना है तो जरूर साहब की वाणियों में उतरिए और साहब की वाणियों में चलिए, तो जरूर ही आप जीवन में आनंद मगन रहोगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।